नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये लेखक और रचनाएँ के बारे में अध्ययन करेंगे। ये क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर महाकाव्य जितने हैं उनके लेखक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। कह रहा है कि रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं और ये महर्षि वाल्मीकि ने इसको क्या किए हैं? तो महर्षि वाल्मीकि इसको लिखे हैं। इसको याद करने का ट्रिक भी जानेंगे। कह रहा है कि रामायण में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं। तो रामायण में 7 बालकों को चर्चा होती है। तो कितने बालकों के? 7 बालकों की चर्चा होती है। तो किससे हो जाएंगे? महर्षि वाल्मीकि से संबंध हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि महाभारत में 18 सर्ग हैं और ये वेद व्यास से संबंधित है। महाभारत में कितने? 18 सर्ग है और ये वेद व्यास से संबंधित है। तो महाभारत में 18 सर्ग है और वेद व्यास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कुमार संभव में ये 17 सर्ग है। कुमार संभव में ये 17 सर्ग है और कालिदास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रघुवंश में 19 सर्ग है और कालिदास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि बुद्ध चरित्रम में 28 सर्ग है। बुद्ध चरित्र में 28 सर्ग है और ये अश्वघोष से संबंधित है। बुद्ध चरित्र में ये 28 घोष है और ये उसके बाद से कह रहा है कि सौंदर नंद में 18 सर्ग है और ये अश्वघोष से संबंधित है। कह रहा है कीर्तार्जुनियम में 18 सर्ग है और ये भारवी से संबंधित है। कह रहा है कि शिशुपाल वधम किससे संबंधित है? तो शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। ये किसने से मतलब है तो और भारवी। ये कह रहा है कीर्तार्जुनियम 18 सर्ग और ये भारवी से संबंधित है। और शिशुपाल वधम में कितने सर्ग है? तो 20 सर्ग हैं और माघ से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि नेषधीय चरित्रम में 22 सर्ग है और श्रीहर्ष से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। हम आगे क्वेश्चन को इसी तरह देखेंगे। और उसके आगे कह रहा है कि जानकी हरण ये किससे संबंधित है? तो ये जानकी हरण ये कुमार संभव से जानकी हरण संबंधित है। हर विजयम ये इसमें 50 सर्ग है और रत्नाकर जी से संबंधित। उसके बाद से कहा धर्म सारमा अभिउदय किससे संबंधित है? तो हरिश्चंद्र से संबंधित है। ये धर्म सारमा अभिउदय ये हरिश्चंद्र से संबंधित है। और रावण और कह रहा है कि राघव पांडवियम किससे संबंधित है? ये कविराज और माघवा भट्ट से संबंधित है। ये राघव पांडवियम ये कविराज माघवाधम से संबंधित है। जामवती विजय में ये पाणिनि से संबंधित है। जामवती विजय ये पाणिनि से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि जामवती विजयम ये पाणिनि से संबंधित है। ये पाताल विजय से संबंधित है। जामवती विजय। उसके बाद से कह रहा है कि स्वर्गारोहण किससे संबंधित है? स्वर्गारोहण ये कात्यायन से संबंधित है। और कात्यायन किससे संबंधित है? कात्यायन स्वर्गारोहण ये कात्यायन ये बरुरुचि से संबंधित है। वो ये किससे संबंधित है? तो ये बरुरुचि से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि स्वर्गारोहण ये कात्यायन ये बरुरुचि से संबंधित है। और महानंद काव्य ये पतंजलि से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन से संबंधित है। और शतुवध ये प्रवरसेन से संबंधित है। और कह रहा है कि हयग्रीववध ये भरतमेठ से संबंधित है। और गौडवाहो ये वाक्पति जी से संबंधित है। उसके बाद से आगे हम लोग देखें क्वेश्चन। कह रहा है कि रामचरितमानस किससे संबंधित है? रामचरित्र तो अभिनंदन से संबंधित है। रामचरित्र किससे संबंधित है? तो रामचरित्र अभिनंदन से संबंधित है। और कह रहा है कि नौ साहस का चरित्र ये पद्म गुप्त से संबंधित है। और रघुनाथ चरित्र किससे संबंधित है? तो रघुनाथ चरित्र ये वामन भट्ट बाण से संबंधित है।
उसके बाद से कह रहा है कि सेतु काव्य किससे संबंधित है, तो मातृगुप्त से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कादम्बरी सार किससे संबंधित है, तो अभिनंद से संबंधित है। और रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और भारत मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और विक्रम देव चरित्र ये बिलहण से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे कह रहा है कि विक्रम देव चरित्र बिलहण से संबंधित हो गया। श्रीकंठ चरित्रम ये मखक से संबंधित है। और राजत रंगड़ी ये 18 तरंग ये कलहण से संबंधित है। काव्य शास्त्री ग्रंथ किससे संबंधित है, नाट्य शास्त्र 36 या आचार्य भारत से संबंधित, आचार्य भारत से संबंधित है नाट्य शास्त्र 36। और कह रहा है कि काव्य अलंकार किससे संबंधित है, तो काव्य अलंकार ये वामन से संबंधित है। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद से हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हुए स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण किससे संबंधित है, तो स्वर्गारोहण ये कात्यायन से संबंधित है। स्वर्गारोहण ये किससे संबंधित है, स्वर्गारोहण कात्यायन जिसको रुचि कहा जाता है उसे संबंधित है। कह रहा है कि महानंद काव्य किससे संबंधित है, तो पतंजलि से संबंधित है। और प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है, हरिसेन से संबंधित है। और सेतुवध ये प्रवरसेन से संबंधित है। और हायग्रीव वध भरतिमेठ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है ये कि गौडवहो ये वो वाक्पति से संबंधित है, गौडवहो वाक्पति से संबंधित है। और रामचरित्र ये अभिनंदन से संबंधित है। और नवसाहक चरित्र ये पदम गुप्त से संबंधित है। रघुनाथ चरित्र में वामन भट्ट वाण से संबंधित है। और सेतु काव्य ये मातृगुप्त से संबंधित है। और कादम्बरी सार ये अभिनंदन से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रामायण मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। जो रामायण मंजरी है ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और भारत मंजरी ये भी क्षेमेंद्र से संबंधित है। और कह रहा है कि विक्रम देव चरित्र ये बिलहण से संबंधित है। श्रीकंठ चरित्रम ये मखक से संबंधित है। और राज तरंगणी ये कलहण से संबंधित। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये 1-2 नंबर देकर रह जाएगा। कह रहा है यहाँ पर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसको हम देखेंगे नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि से संबंधित है। और काव्य अलंकार ये भामा से संबंधित है। का यहाँ पर काव्य दर्श दिया गया है। जो काव्य दर्श है ये परिच्छेद से संबंधित है, ये डांडी से संबंधित है। और ध्वन्यावलोक यह आनंदवर्धन से संबंधित है। काव्य मीमांसा यह राजशेखर से संबंधित है। और 10 रूपक 4 ये प्रकाश धनंजय और धनिक से संबंधित है। वक्रो की विजितम उनमें से ये कुंतक से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वक्रोक्ति विजयम ये कुंतक से संबंधित है। व्यक्ति विवेक अभिमर्श ये महिम भट्ट से संबंधित है। सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज से संबंधित है। जो सरस्वती कंठाभरण है, सरस्वती कंठाभरण ये भोजराज से संबंधित है। और श्रृंगार प्रकाश 36 ये भोजराज से संबंधित है। और औचित्य भी 4 क्षेमेंद्र से संबंधित है। और कह रहा है कि काव्य कंठभरण ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और काव्य कंठभरण ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। और काव्य प्रकाश ये मम्मट से संबंधित है। क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काव्यानुशासन ये हेमचंद्र से संबंधित है। काव्यानुशासन ये हेमचंद्र से संबंधित है। और नाट्य दर्पण ये रामचंद्र गुणचंद्र से संबंधित है। और भाव प्रकाशन ये सरदा तनय से संबंधित है। और चंद्रलोक ये जयदेव से संबंधित है। और साहित्य दर्पण ये विश्वनाथ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि रस गंगाधर ये 4 आनंद पंडित राज ये जगन्नाथ से संबंधित है। और ज्ञान योग गंधरायण ये भास से संबंधित है। स्वप्न वासुदत्तम ये भी भास से संबंधित है। प्रतिमा नाटकम ये भास से संबंधित है। अभिषेक नाटकम ये भास से संबंधित है। अभिमारकम ये भास से संबंधित है। बाल चरित्रम ये भास से संबंधित है। और चारुदत्तम ये भास से संबंधित है। पंचरात्रम ये भास से संबंधित है।
द्रुत वाक्यम एकांकी भाषा से संबंधित है। करण भरकम ये भाषा से संबंधित है। उरुभडंग ये भाषा से संबंधित है। द्रुत घटोचक ये भाषा से संबंधित है। मध्यम योग ये भाषा से संबंधित। मृक्ष कटिकम क्षुद्रक से संबंधित। मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास से संबंधित है। विक्रम वर्षीय ये कालिदास से संबंधित है। ये कुंतम ये कालिदास से संबंधित है। बेड़ी संहारम ये भट्टा नारायण से संबंधित है। मालती माघुवम और भवभूति से संबंधित है। और कह रहा है कि महावीर चरित्रम में 7 अंग होता है और ये भभूति से संबंधित है। भभूति उसके बाद से कह रहा है उत्तम रामचरित्रम 7 अंग होता है, ये भी भभूति से संबंधित है। और कह रहा है कि सरिपुत्र पराक्रम 9 अंक होता है और अश्वघोष से संबंधित है। और कर्पूर मंजरी षटक ये जवानी का ये राजशेखर से संबंधित है। कह रहा है कि बाल रामायण 10 अंक होते हैं और राजशेखर से संबंधित है। और कुंद माला 6 अंक होते हैं और डिंग नाग से संबंधित है। उसके बाद प्रसन्न राघव ये जेवदेव से संबंधित है। ये जेवदेव से संबंधित है। प्रबोध चंद्रोदय अंक एक कृष्णा मिश्र से संबंधित है। और कह रहा है कि हनुमान नाटक दमोदरा मिश्र से संबंधित है। सामवतम अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। पार्वती परिणय ये बाण भट्ट से संबंधित है। और मुकुट ताड़ी तक ये बाण भट्ट से संबंधित है। मुकुट ताड़ी कह रहा है कि हनुमान नाटक ये किससे संबंधित है, तो ये दामोदर मिश्र से संबंधित है। और कह रहा है कि सामवतम ये अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। सामवतम अंबिका व्यास से संबंधित है। पार्वती परिणय ये बाण भट्ट से संबंधित है। और मुकुट तांडी तक ये बाण भट्ट से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि 10 कुमार चरित्रम ये डांडी से संबंधित है। 10 कुमार चरित्र कुछ गद्य है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये 10 कुमार चरित्रम ये डांडी से संबंधित है। अनवती सुंदरी कथा ये डांडी से संबंधित है। वासवदत्त कथा ये सुबंधु से संबंधित है। कादम्बरी कथा ये बाणभट्ट से संबंधित है। हर्ष चरित्रम बाणभट्ट से संबंधित है। और गंदा रामंजरी ये विश्वेश्वर पांडे से संबंधित है। और शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। कह रहा है कि शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास से संबंधित है। और कथा मुक्तवली ये पंडित छामा राव से संबंधित है। और ग्राम ज्योतिष पंडित छामा राव से संबंधित है। और तिलक मंजरी ये धनपाल से संबंधित है। वेम भूपाल चरित्रम वामन भट्ट बाण से संबंधित है। और कह रहा है कि गीति काव्य खंड काव्य के जो लेखक है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ऋतु संहारम ये कालिदास की पुस्तक है। ऋतु संहारम किसकी है पुस्तक, तो ये कालिदास की है। और कह रहा है कि मेघदूतम ये किसकी है, तो ये भी कालिदास की है। और नीति शतक श्रृंगार शतक और वैराग्य शतकम नीति शतकम और श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम ये तीनों भर्तहरि से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि अमरुक शतकम ये अमरुक से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कह रहा है गीत गोविंद ये जवदेव से संबंधित है। तो गीत गोविंद किससे संबंधित है, तो ये जवदेव से संबंधित है। और गंगा लहरी ये पंडित ये जगन्नाथ से संबंधित है। और कह रहा है कि सुधा लहरी ये पंडित जगन्नाथ से संबंधित है। और आसफ विलास ये पंडित जगन्नाथ से संबंधित है। और पंडित ये भी जगदाभरण ये जगदाभरण पंडित जगन्नाथ से संबंधित है। और भामिनी विलास पंडित जगन्नाथ से संबंधित है। और गाथा सप्तशती ये हाल से संबंधित है। 84-85 का ये बिलहण से संबंधित है। आर्य सप्तशती ये गोवर्धनाचार्य से संबंधित है। और चंडी शतकम ये बाण भट्ट से संबंधित है। सूर्य शतकम ये मयूर भट्ट से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि कुटिनिम तक ये दामोदर गुप्त से संबंधित है।
पवन दूत ये धोई से संबंधित है। हंस दूत ये रूप गोस्वामी से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पवन दूत ये धोई से संबंधित है, हंस दूत ये रूप गोस्वामी से संबंधित है। और कह रहा है कि शिव ये स्रोत काव्य के बारे में जो कुछ रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। शिव तांडव स्रोतम ये रावण से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? शिव तांडव स्रोतम ये रावण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये रावण से संबंधित है। सौंदर्य लहरी ये शंकराचार्य से संबंधित है। आनंद लहरी शंकराचार्य से संबंधित है। शिव महिम स्रोतम ये पुष्पदंत से संबंधित है। जयदेव भट्ट ये किससे संबंधित है? तो ये गंगा उत्सव से संबंधित है। कह रहा है कि विकर्ण मृतक ये श्रीधर दास से संबंधित है। मुक्ति मुक्तावली ये सिद्ध चंद्रमणि से संबंधित है। और कह रहा है कि सुक्ति रत्नाकर ये सिद्ध चंद्रमणि से संबंधित है। सुभाषित सुधानिधि ये रायण से संबंधित है। और सुभाषित रत्न भंडागर शिवदत्त एवं नारायण रामचार्य से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा से संबंधित है। हितोपदेश रामायण पंडित से संबंधित है। तो पंचतंत्र किससे संबंधित है? ये विष्णु शर्मा से संबंधित है। हितोपदेश रामायण पंडित से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि बृहत कथा गुणाढ़ से संबंधित है। और बृहत कथा मंजरी ये क्षेमेंद्र से संबंधित है। कथा सरिता सागर ये सोमदेव से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष परीक्षा ये विद्यापति, कथा सरिता सागर ये सोमदेव से संबंधित है। और जो पुरुष परीक्षा है ना ये विद्यापति से संबंधित है। और भोज प्रबंध बलाल सेन से संबंधित है। और जातक माला आर्य सूर्य से संबंधित है। और उदय सुंदरी कथा ये सोंडल से संबंधित है। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को यहाँ पर चंपू काव्य जो है उसको बारे में हम लोग नल चंपू दमयंती कथा ये त्रिविक्रम भट्ट से संबंधित है। और मदालस चंपू त्रिविक्रम भट्ट से संबंधित है। जीव रंध चंपू ये हरिचंद्र से संबंधित है। रामायण चंपू ये भोजराज से। और भारत चंपू आनंद भट्ट से संबंधित है। कुछ यहाँ पर दर्शन ग्रंथ दिया गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये कह रहा है कि सांख्य गुप्त जो कह रहा है कि सांख्य सूत्र है ये कपिल से संबंधित है ये सांख्य सूत्र। और मीमांसा सूत्र ये जेमिनी से संबंधित है। और कह रहा है कि विशेषिक सूत्र ये कणाद से संबंधित है। विशेषिक सूत्र ये कणाद से संबंधित है। ब्रह्म सूत्र ये बद्ररायण से संबंधित है। ब्रह्म सूत्र बद्ररायण से संबंधित। योग सूत्र पतंजलि से संबंधित है। योग सूत्र ये पतंजलि से संबंधित है। और न्याय सूत्र भाष्य ये वात्यायन से संबंधित है। और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि मामाति टीका ये तत्व कौमुदी ये किससे संबंधित है? वाचस्पति मिश्रा से संबंधित है। वेदांत सार ये सदानंद से संबंधित है। और तर्क भाषा ये केशव मिश्र से संबंधित है। तत्व और कह रहा है कि तत्व चिंतामणि ये गंगेशोपाध्याय से संबंधित है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वेदांत ज्योतिष ये आचार्य लगत से संबंधित है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वेदांत सार सदानंद से संबंधित है। तर्क भाषा ये केशव मिश्र से संबंधित है। और तत्व चिंतामणि ये गंगेशोपाध्याय से संबंधित है। वेदांग ज्योतिष आचार्य लब्ध से संबंधित है। निरुक्त यास्क से संबंधित है। और छंद सूत्र या आचार्य पिगल से संबंधित है। चरक संहिता ये चरक से संबंधित है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत से संबंधित है।
अर्थशास्त्र कौटिल्य से संबंधित है। मनुस्मृति मनु से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि नाम लिंग अनुशासनम अमर सिंह से संबंधित है। अमरकोश नाम लिंग अनुशासन अमर सिंह से संबंधित है। अकाम सूत्र वात्यायन से संबंधित है। और रावण वध भट्टी काव्य भट्टी से संबंधित है। और कह रहा है कि छंदो मंजरी ये गंगा दास से संबंधित है। और लीलावती ये बीजगणित भास्कराचार्य से संबंधित है। अणुभाष्यम ये बल्भाचार्य से संबंधित है। और ब्रह्मसूत्र शंकराचार्य से संबंधित है। और व्याकरण ग्रंथ ये अष्टाध्यायी पाणिनि से संबंधित है। और अणुभाष्यम बल्भाचार्य महासूत्र शंकराभाष्य शंकर से संबंधित है। अष्ट अध्याय पाणिनि से संबंधित है। महाभाष्यम पतंजलि से संबंधित है। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजित से संबंधित है। और प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टो दीक्षित से संबंधित है। और कह रहा है लिंगानुशासनम व्याघ्रि से संबंधित है। वाक्यम पद्यम ये भर्तहरि से संबंधित है। मनोरमा कुछ मर्दम ये पंडित राज जगन्नाथ से संबंधित है। अलगो से मगधांत कौमुदी ये बरदरा राज्य से संबंधित है। मध्य सिद्धांत कौमुदी बरदरा राज्य से संबंधित है। सार सिद्धांत कौमुदी बरदराज से संबंधित है। बंदे बंधु शेखर नगेश भट्ट से संबंधित है। और परिभाषेन्दु शेखर नगेश भट्ट से संबंधित है। काशिका वृत्त ये जय आदित्य और वामन से संबंधित है। व्याकरण भूषण सार्यकोण भट्ट से संबंधित है। और का तंत्र व्याकरण सर्व वर्मा से संबंधित है। रूपमाला ये विमल सरस्वती से संबंधित है। और शब्दानुशासनम हेमचंद्र से संबंधित है। चंद्र व्याकरण ये चंद्र गोमी से संबंधित है। उसके बाद से ये क्वेश्चन खत्म हो गए। क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन समाप्ति की तरफ। आ तो गए हैं।